मंत्री होना एक बात और महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री होना दूसरी बात, वरना राजनीति में मंत्री होना ज्यादा बड़ी समस्या का कारण हो जाता है। मंत्री होके जलवा जलाल तभी है, भौकाल तभी है जब देने की क्षमता रहे और भगवान की कृपा से ऐसा विभाग मिल जाए, रेशम संवर्धन, मद्य निषेध, राष्ट्रीय एकीकरण, तो समझ लीजिए मंत्री होना गुनाह हो जाए। नहीं, क्योंकि जो मिलने आएगा वो चाहेगा कुछ मिले और आपके पास खुद ही नहीं। मिश्रा जी, आप एकदम सही कह रहे हैं अमिताभ जी। देखिए, इसकी विवेचना कुछ ऐसे होगी कि पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन और उनको कंट्रोल। भाई, आप नेता कब कहे जाते हैं? जब आप 1000, 2000, 1-2 करोड़ लोगों के ऊपर कंट्रोल करें, आपका भोकाल टाइट रहे, मतलब सपाट लफ्जों में अगर बोला जाए तो ह्यूमन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की क्षमता, पॉपुलेशन को गवर्न करने की क्षमता जिस विभाग में ज्यादा रहती है उसको उतना ही बड़ा नेता माना जाता है। यानी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल जिस विभाग या जिस व्यक्ति का, जिस नेता का रहेगा, वो उतना ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता होता है। इस कारण ये चीज लगी रहती है कि भाई हमको ये विभाग मिले, हमको ये विभाग मिले। वो एक अलग इंटरनल कंपटीशन है। पहला कंपटीशन आपने पार किया कि जीत के आ गए, फिर इंटरनल कंपटीशन राजनीति का शुरू होता है कि आपको कौन सा विभाग मिले, कौन सा मंत्री का दायित्व मिले। और उसमें होता है कि नीचे से लेके, जो आपने बताया कि ऐसे विभाग जिनको कोई जानता भी नहीं है, उनकी उपयोगिता है कि नहीं है, इस पे भी सवाल किया जा सकता है, डिबेट किया जा सकता है कि केवल प्लीज करने के लिए भी कई बार विभाग बना दिए जाते हैं कि अपने सहयोगी दलों वगैरह को प्लीज किया जाए। तो एक इंटरनल कंपटीशन तो अब शुरू हुआ जब मंत्रिमंडल बनना शुरू होता है। वो अंतर्निहित राजनीति है, पार्टी के अंदर की राजनीति है, किसका कितना इन्फ्लुएंस है। एक चीज और बोलूंगा, मछली पालन वाला जो आपने उदाहरण दिया वो बड़ा सही है। कायदे से तो ये होना चाहिए जिसने फिशरीज में पूरी पढ़ाई की है, मत्स्य पालन में जिसने पूरी पढ़ाई की है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि मछली पालन का विभाग जिसको मिला होगा उनको फिशरीज के बारे में मॉडर्न नॉलेज कुछ भी नहीं होगा। कहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कितनी वेराइटीज होती हैं मछलियों की, उनका प्रजनन वगैरह कैसे होता है, बीमारियां क्या होती हैं। लेकिन एक पार्टी है जो इनकी एलाइज भी रही है, निषाद की जो बात हो रही है, उन्होंने या उनके लड़के ने खुद एक वक्तव्य दिया था कि ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है, व्यवसाय रहा है, नदी नाले तालाब पोखर का हमारा व्यवसाय रहा है, हमसे छीन लिया गया है। तो हमारा फोकस भी इसी पे है कि हमको ये हमारा रोजगार लौटाया जाए। तो मुझे लगता है कि इस चीज की सुध ले ली गई है और अगर उनको बनाया जाता है जाल नाव वगैरह दे करके तो उनको तो बहुत खुश होना चाहिए इस चीज के लिए कि मछली पकड़ते रहिए। ठीक बात मिश्र जी। कितनी मछली पकड़, राजनीति में मछलियां भी तरह तरह की होती हैं, सबको नहीं पकड़ा जा सकता, ये सियासत है मेरे दोस्त। इसमें मछली भी कई तरह की होती हैं। पानी में तो कुछ सीमित तरह की होती होंगी मछली, सियासत में नाना प्रकार की मछलियां हैं और हर मछली का एक अपना कौतुक है। जो लोग पुराने सियासत के खिलाड़ी हैं वो जानते हैं कि यहाँ भी कैसी कैसी मछलियाँ होती हैं और कैसे कैसे जाल लेके चलना पड़ता है। हर जेब में एक नया जाल, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ थी किसी कवि की। एहसन सिंह साहब, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बहस करूंगा, सैद्धांतिक बहस नहीं करूंगा, वो मेरा स्वभाव भी नहीं। कई बार मजबूरी भी करनी पड़ती है जब विषय ऐसा हो, लेकिन मेरा मन रमता है व्यवहारिक बहस में, हिपोक्रेसी में कभी मन रमा नहीं। कल्याण सिंह के समय में उत्तर प्रदेश में भाजपा के 4 बड़े चेहरे थे जब वो चार कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, ओम प्रकाश सिंह और लालजी टंडन, और कल्याण सिंह को जोड़ लो 5। ठीक, ये पावर सेंटर थे अलग अलग। कल्याण सिंह इनसे बड़े थे सबसे, लेकिन ये लोग भी थे पावर सेंटर। और उसमें कल्याण सिंह राज्य का चेहरा थे। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, उसको गंभीरता सुनिए, वैसे जवाब दीजिएगा। राज्य का चेहरा थे, जनता ने उनको जिता के 222 सीट पर भेजा था।
लेकिन केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थे लखनऊ चौक के निवासी अब स्वर्गीय लालजी टंडन। वो वाजपेयी के रिप्रेजेंटेटिव थे सरकार में और पार्टी में, तो उनको ये प्रिविलेज दिया गया था कि भाई नगर विकास और विभाग और फलाना ढिकाना नगर से जुड़े जितने मसले हैं उनका पूरा तामझाम और बिजली ये इकट्ठी करके एक साथ बाबूजी को दे दो, लालजी टंडन को, ताकि उनका भी मामला थोड़ा संतुष्टि का रहे। उसके बाद कभी नहीं ऐसा हुआ ना, अलग अलग, क्योंकि फिर कोई केंद्र का वैसा प्रतिनिधि रहा भी नहीं। सतीश महाना रहे पार्ट 1 में और श्रीकांत शर्मा रहे इन्हीं विभागों में। ये इस बार हमने देखा जो विभाग उस समय कल्याण सिंह के समय में लालजी टंडन के पास थे, वो विभाग इस समय में योगी पार्ट 2 में अरविंद शर्मा को दिए गए। राजनीतिक अनुभव अरविंद शर्मा के पास नहीं है, प्रशासनिक अनुभव है, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव नहीं है उनके पास। और वो पहली बार वो किसी सदन के सदस्य भी बने, विधान परिषद के। इसके पीछे की क्या व्याख्या भाजपा देश को बताना चाहेगी, प्रदेश को, एसएन सिंह साहब? देखिए अमिताभ जी, आप एक वरिष्ठ और स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप समीक्षक हैं और समीक्षा कर सकते हैं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते यही कहेंगे कि बहुत ही संतुलित विभागों का बंटवारा हुआ है। कोई मंत्रालय बड़ा छोटा नहीं होता है, सभी मंत्रालयों का एक ही उद्देश्य होता है कि प्रदेश और जनता से जुड़े विकास कार्यों को पारदर्शिता से पूरा करना। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पाई उस के लिए नहीं, सेवा के लिए पाई है। और अमिताभ जी, कई चीजें ऐसी होती हैं जो समय और परिस्थिति और कालखंड के हिसाब से बदलती रहती हैं, ये आप भी मानेंगे जी। देखिए, बारिश के समय आदमी दूसरे पोशाक में निकलता है और जब धूप निकलता है तो दूसरे पोशाक में निकलता है। उस समय की परिस्थितियां कुछ और रही होंगी, उस समय का समय कुछ और रहा होगा। आदरणीय अमिताभ जी, इस समय का समय जिस तरह से था, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व निश्चित तौर पे अपने तरफ से बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बनाने का कार्य किया। दूसरा अमिताभ जी, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें अमिताभ जी जैसे क्षमतावान व्यक्ति होता है, कहने को समाज में वो छोटा चैनल होता है, लेकिन जाकर वहां एक बड़ी पहचान बना देता है। आप देखिए, चुनाव आयोग पहले से ही था, लेकिन टीएन शेषन साहब के आने के बाद चुनाव आयोग का एक मापदंड बदल गया। आज हम उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हम किसी मंत्रालय को छोटा बड़ा नहीं मान के चल रहे हैं। संस्थाएं जो भी बनी है उनकी कोई न कोई उपयोगिता है। आदरणीय अमिताभ साहब, इसी नाते वो मंत्रालय बना है। निश्चित तौर मंत्रालय के गरिमा का ख्याल रखते हुए जो भी मंत्री बने हैं वो जन कल्याणकारी कार्यों को करेंगे। और देखे हैं जिस तरह से विश्वास दिलाकर आज 37 साल बाद इतिहास बदलकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ठीक है भैया, ऐसा सिंह आएंगे आपके पास दोबारा। ठीक बात आपने कही, पार्टी को कहना भी संतुलित है मामला, ठीक बात है। रविंद्र पटेल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। ए.के. मिश्रा, एक छोटी सी टिप्पणी ले लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं भैया पटेल साहब। बंजर भूमि विकास, रेशम संवर्धन, ठीक, मद्य निषेध, ऐसे जो मामलात हैं, या निवेश निर्यात प्रोत्साहन, ठीक, इस टाइप के जो हैं वो, और पीडब्ल्यूडी, इनको एक कैसे मान कोई उत्तर प्रदेश में इनको एक मानेगा? पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो,